आपको हमेशा अकेले ही देखा है मैंने। क्या किसी का साथ पसंद नहीं? हम दरियाओं में रहने वाले लोग हैं और दरियाओं में रहने वाला तन्हाई का आदी होता है। तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? उम्मीद है सब खैर होगी। उस्मान के खिलाफ एक नए हमले का मंसूबा बना रहा हूं और वो इतना खतरनाक होगा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मुझसे पहले जितने लोगों ने जो भी मुहिमात चलाई हैं वो सब गलत थी। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। वो तलवार और ताकत के जरिए उस्मान की बैत चाहते थे, मगर ये उस्मान मौत से खौफ खाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। हम उसे जंग के जरिए जेर नहीं कर सकते कभी। हाँ, अगर बाजू काट दिए जाएं उसके तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्यों है? काटो उसके बाजू। काटूंगा करासी साहब, काटूंगा, लेकिन आप साथ देंगे। आपके साथ मिलकर उस्मान की सरजमीन पर वो आग भड़काऊंगा जो इस वक्त रोम की सरजमीन पर भड़क रही है। उससे जो तुर्क आबादी है वो मुश्तइल हो जाएगी और इस तरह से उसकी सरजमीन में जारी खाना जंगी उसकी ताकत को कमजोर कर देगी। ऐसा ही है ना? जो जो सरदार बगावत के लिए बढ़ेंगे उन्हें रोकेंगे तो मैं कारादीन किले पर धावा बोल दूंगा। मेरी पूरी ताकत तुम्हारे साथ है। बहुत शानदार मंसूबा है। ये तो ऐसा मंसूबा है जिस पे अमल किया जा सकता है। अब तुम ये बताओ लुकास कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उस्मान मुझसे तो अपनी सरहदों की हिफाजत जरूर करेगा, लेकिन वो आप पर बिल्कुल भी शक नहीं करेगा। और जो चीज मैं आपसे चाहता हूं वो ये है, जब मैं अपने जंगजुओं के साथ कारादीन किले की तरफ बढ़ रहा हूंगा उस वक्त आपकी सरजमीन का इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारी फौज मेरी सरजमीन से आज़ादा न गुजर सकती है। हमारा रास्ता और हमारी मंजिल एक है। कारासी सरदार, जो भी हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा वो मारा जाएगा। अगर आप और मैं कारासी सरदार मुत्तहिद हो जाते हैं कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे पाएगा। आयशा, एक बहुत जरूरी काम है। मगर आप फिर से छोड़ के मुझे जा रहे हैं ना? मेरी प्यारी बेटी, उदास मत हो। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो और तुम हमेशा मेरे दिल में रहती हो। याद रखना इसे। तो जल्दी वापस आ जाइएगा बाबा। ठीक है मेरी बेटी, ठीक है। जाकर देखो। जाओ, तुम भी जाकर देखो। पेट भर के खाओ, भूख बाकी न रहे। क्या हुआ? गेंजर सरदार, चलो चलो। हमें मालूम नहीं था। अच्छा, वाकई ऐसा था? उस्मान सरदार, माफ कर दे मुझे। क्या सुना आपने गेंजर सरदार? मालूम नहीं था। मालूम नहीं था इन्हें मालूम नहीं था कि हम लोग इस तरफ आ रहे हैं। अगर तुम ना जानते होते तो यानी शिकार करके हर वक्त ऐसे ही बैठे रहते। ऐसे ही है ना? हाँ जनाब। अगर तुम्हें मालूम होता कि हम तुम लोगों की तरफ आ रहे हैं,
तो फिर अपने काम में नाकाम ना होते हैं। जो शख्स नाकाम हो जाए सरदार की हिफाजत कैसे करेगा? गेंजर सरदार, पहरेदारी क्या होती है? औरान, सरदार, पहरेदारी क्या है? हिफाजत करना एक जंगजू का शर्फ और वकार है। रियासत और अवाम की जिंदगी उसके पास जमानत। एक बहादुर जंगजू के लिए शर्फ है। लोग सो रहे हैं, उसके आसरे पर सो रहे हैं। हजारों बैठकर खाएं और वो एक शख्स भूखा। उसके पास जमानत है, रियासत और अवाम की जिंदगी। तुम सब इस फर्ज के लायक नहीं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आइंदा ऐसी गफलत का शिकार मत होइएगा। हम लोग मिलकर सरहद को महफूज बनाने के लिए काम करेंगे। जो हुक्म सरदार। ये बहुत ही मजेदार। दिखाओ जरा मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल ताजा है ये, बिल्कुल। जाओ ले जाओ इसे। वालिदा, वालिदा। इसने तो चेरकुताई को भी पीछे छोड़ दिया। क्या मसला है? मुझे अपनी शादी में भी इसी तरह की ही तैयारियां चाहिए। ओ अच्छा, वो किस तरह? बिल्कुल वापर। शादी नहीं करेगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक जा। आपने उरूसी लिबास और जेवरात को जो हुक्म दिया था वो आ चुके हैं। मुझे देखने दो। ठीक है, ठीक है। ये सब वाकई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत। गोंजा खातून, चले आए आए। हजल खातून क्या कर रही है? हजल खातून देखिए, बाला खातून होलो फेरा खातून के लिए तहाइफ लाई है। मालूम है, देख लिया है मैंने। वालिदा का दिल हमेशा से ही ऐसा, मगर एहतियात करना भी जरूरी है। हमारे सर पर आफत आ पड़ी है। वालिदा, मैं चाहती हूँ कि एक बार गुंजा से बात कर लूँ मैं। नाराज ना होना उससे, उसका जख्म गहरा और ताजा है। फिक्र मत कीजिए। होलोफेरा की ये सारी चीजें उसके खेमे में लेकर जाओ। किस्मत, खवातीन। जनाब, क्या खबर है ओज? जनाब, सौद से खबर आई। बताओ, सब ठीक तो है ना? रूमी वहाँ एक घर में जमा हो रहे हैं। वो क्यों जमा हो रहे हैं? वो वहाँ क्यों जमा हो रहे हैं ये तो नहीं मालूम हमें, लेकिन कोई मंसूबाबंदी तो कर रहे हैं और आयरकुद कमांडर को उन पर पूरा शक है। तो चलो चलकर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। जो हुक्म जनाब। वो लोग वहाँ क्यों जमा हो रहे हैं? घोड़े तैयार करवाओ। उरान साहब, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। मैं भी साथ चलना चाहूंगा उरान साहब। अगर अब हमला नहीं किया तो हम कब हमला करेंगे? ठीक है, तो फिर चलो। गोंजा खातून, क्या कोई मदद कर सकती हूँ आपकी मैं? आप मुझे ठीक नहीं लग रही। नहीं, ठीक हूँ मैं। कुछ भी तो नहीं हुआ। शुक्रिया बेगम खातून। गुंजा, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। होलोफेरा जाओ। मैं नहीं जानती थी कुछ। गुंजा, ऐसा ना कहो। कसम खाती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि गद्दार है वो। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा अब। बिल्कुल नहीं। ठहरिए बेगम खातून, सबको मालूम है कि क्या हुआ था। होलोफेरा
वजह है मेरी बेटी की मौत की। और अब देखो तो इसकी शादी हो रही है। तुम पर कभी जुल्म नहीं कर सकती। तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना है। जब से मैंने ये बात सुनी है। क्या? जब से सुना तो फिर क्या? क्या तुम बहुत उदास हो होलोफेरा? हाँ, बताओ मुझे, क्या बहुत उदास हो तुम? एक बात तो सच कही तुमने, तुम वाकई मेरी बहन थी। सच्चे दिल से माना था तुम्हें, और एक ही मेज पर उस कातिल के साथ बिठा दिया मुझे तुमने। मेरे दिल का दर्द कभी कम नहीं हुआ, और मेरा गुस्सा अब भी बाकी है। और जितना तुम्हें देखती हूँ मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ जाता है होलोफेरा। गुस्सा खत्म कर लो, तो मार डालो मुझे। अगर तुम दुश्मन होती तो मैं एक लम्हा इंतजार नहीं करती और मार देती तुम्हें। क्या ऐसा करते हैं अपनों के साथ? मगर तुम तो मेरी अपनी थी होलोफेरा। उस दिन मैंने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं दफनाया, साथ तुम्हें भी दफना दिया था। ये कभी मत भूलना तुम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि बोरा कबीले में मलिक सलान शाह और बाकी सरदारान सरदार गोक की लाश के पास खड़े होते हैं और मलिक सलान शाह कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की गद्दाराना हरकत की वजह से ये कुर्बान हो गया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि इसका इंतकाम लेना अब मेरा फ़र्ज़ है। मैंने आप लोगों से कहा था कि उस पर हमला करें। अब देखें, ये उसने काम कर दिया है। जो काम वो खुद नहीं कर सका, उसने काम वो अपने भाई से करवा दिया। तो एक सरदार कहता है, जो तलवार सरदार गोक के लिए खींची गई है वो हमारे लिए भी खींची गई है। तो एक सरदार कहता है, जब भी आप खड़े होंगे हम आपके शाना बशाना हमेशा के लिए खड़े होंगे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। अब हमें हमला करना चाहिए। आप लोग अपने फौजियों को तैयार करो और फजर के वक्त हम रवाना होंगे। हम गजा लेने के लिए रवाना होंगे। हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का सर भी लेंगे और गजा भी लेंगे। और शाम में हम देखते हैं कि मलिक महदूद सुल्तान के सामने सर झुकाए हुए खड़ा होता है और सुल्तान उससे कहते हैं, तुमने हमारा बना बनाया इत्तेहाद तोड़ दिया, तुमने उसे कत्ल कर दिया। तो मलिक महदूद कहता है कि उन लोगों ने हमारे लिए जो मंसूबे बनाए हैं वो काफ़ी नहीं थे, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। क्या मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं सुन सकता? तो वो अंजाम जो भी हो। और उसके बाद सुल्तान उसे खामोश कराते हुए कहते हैं, तुम्हारा ये खौलता हुआ खून हमें किसी न किसी दिन मुसीबत में डाल देगा। देखो, मैंने खून बहाने से परहेज़ किया है और खून जब तक बहेगा हमारा इत्तेहाद कायम नहीं रह सकेगा। तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। तो मलिक महदूद कहता है, हम चंद डाकुओं को अपनी तौहीन करने नहीं दे सकते। हम जंगी हैं, जो जंग चाहता है हम उसके साथ जंग करेंगे। अगर ये हमारे ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो सिर्फ मसाल से ही दो चार होंगे। तो मलिक सुल्तान कहते हैं कि ये सब मुत्तहिद होकर हम पर चढ़ाई करेंगे और ये गजा और शाम को हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब मैं होने नहीं दूंगा। या फिर हम जलकर राख हो जाएंगे या फिर वो राख हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में पहाड़ी भेड़िए ताजर के भेष में कारातेगन को लेकर वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं। कारातेगन एक टोकरी में छुपा होता है। कारातेगन कहता है, तुम लोगों ने मुझे टोकरी में डाल दिया है। क्या मैं अंडा हूँ? क्या तुम मुझे चिड़िया के बराबर समझते हो? तुम करने क्या जा रहे हो? क्या तुम मुझे गुलामों के बाजार में जाकर बेच दोगे और माले गनीमत हासिल करोगे? तो वो भेड़िया औरत कहती है, हम तुम्हें दुश्मनों से बचाते हुए ले जा रहे हैं। कारातेगन, चुपचाप बैठ जाओ।
जब तक हम अजीम पहाड़ तक ना पहुंच जाएं, हमें कोई भी ना रोके। तो कारतगिन कहता है, मुझे पहाड़ पर नहीं जाना, मुझे जाने दो, मुझे मेरे कबीले छोड़ दो ताकि मैं अपना इंतकाम ले सकूं। तो वो औरत कहती है, हम आपको जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डेंगरी के शख्स बाहत भी यही जाहिर करते हैं। अगर हम आपको जाने देंगे तो वो लोग आपको मार डालेंगे। और अगले ही लम्हे मलिक अस्लान शाह के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम लोग कौन हो? तो वो भेड़िया औरत कहती है, हम लोग ताजर हैं, तुम लोग देख नहीं पा रहे क्या? लेकिन वो सिपाही कहता है, हमें तलाशी लेने दो ताकि हम तसल्ली कर सकें, इस छोकरे में क्या है? तो औरत कहती है, तुम होते कौन हो हमारी तलाशी लेने वाले? हमें जाने दो, हमें तंग मत करो। तो वो सिपाही कहता है, हम मलिक अस्लान शाह के सिपाही हैं, तुम लोग पीछे हट जाओ या फिर हम तुम लोगों को मार डालेंगे। मलिक अस्लान शाह के सिपाही सुनकर कारतगिन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं कि निशानात को देखकर सलाहुद्दीन अयूबी उसके साथी वहां से आगे रवाना हो जाते हैं। और उधर सिपाही कहता है, मैंने तुमसे कहा है कि हम मलिक अस्लान शाह के सिपाही हैं, तुम लोग पीछे हट जाओ। ये सुनने के बाद कारतगिन टोकरी से बाहर आ जाता है। कारतगिन कहता है, मैं तुम लोगों से इंतकाम लूँगा। ये कहने के बाद वो हमला कर देता है और कारतगिन के सिपाही भी उन पर टूट पड़ते हैं और उनको जहन्नम वासल करने शुरू कर देते हैं। और कारतगिन जो भी हाथ में आता है बैठे बैठे फेंक रहा होता है। क्या खूब ही लड़ते हैं। कारतगिन उनको देख रहा होता है, क्या औरतें, क्या मर्द, क्या कमाल का वो लड़ते हैं, उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। बोरा कबीले में मलिक अस्लान शाह सिपाही से पूछता है, क्या सिपाहियों ने कारतगिन को ढूंढ लिया? तो सिपाही कहता है, अभी तक कोई खबर नहीं है। तो मलिक अस्लान शाह कहता है, हमें कारतगिन को मारने की ज़रूरत है। सलाहुद्दीन अयूबी के ढूंढने से पहले ही हमें कारतगिन को मारना होगा, क्योंकि रज़ा को हम उस वक्त तक हाजिर नहीं कर सकते जब तक कारतगिन को मार नहीं देते। ये कहने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ता है तो एक सरदार कहता है,